हेलो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो पाठ के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिस्कशन के लिए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में कर रहे थे। तो इसी क्रम में आज हम पेज नंबर 3 ए फैमिली ट्री, इस पेज नंबर 3 में जो पॉइंट ऑफ डिस्कशंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट या आप कह सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। कि न्यूक्लियर फैमिलीज अर्थात एकल परिवारों के फॉर्मेशन के क्या कारण हैं। तो यहाँ पर देखो, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बनने के पीछे 3 कारण हम आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन फैमिलीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू सिटीज। कि किसी व्यवसाय की तलाश में उच्च शिक्षा के लिए जो परिवार है वो गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इन सिटीज देयर और स्मॉल हाउसेज, और शहरों में क्या है, छोटे घर होते हैं जिनमें इन विच ए फ्यू फैमिली मेंबर्स कैन स्टे टुगेदर। उसमें पूरा का पूरा परिवार है वो एक साथ नहीं ठहर सकता, इसलिए वहाँ पर थोड़े से लोग ही रह सकते हैं। इसलिए जॉइंट फैमिली के कुछ मेंबर हैं वो शहरों में चले जाते हैं, जैसे मम्मी पापा और उनके बच्चे, तो वो एक न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हो जाता है और जॉइंट फैमिली है वो टूट जाती है। सेकेंड रीजन है सम अदर रीजन्स ऑल्सो देयर फॉर द डिवीजन ऑफ जॉइंट फैमिलीज। जॉइंट फैमिली को डिवाइड करने के लिए कुछ और भी रीजन है, जैसे नंबर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स। यदि किसी जॉइंट फैमिली में फैमिली मेंबर्स का नंबर यानी संख्या अधिक हो जाती है तो उनका एक साथ रह पाना मुश्किल हो जाता है। उनकी हैबिट्स है, बिहेवियर ऑफ फैमिली मेंबर्स है, परिवार के सदस्यों का, देखो सभी का व्यवहार तो समान नहीं हो सकता, इसलिए कुछ लोग हैं जिनका व्यवहार अच्छा है वो बुरे लोगों के व्यवहार के कारण अपना परिवार अलग कर लेते हैं। और इकोनॉमिक कंडीशन है, यदि कोई जॉइंट फैमिली है उसमें उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है तो वो सब लोग अपना अपना अर्न करने के लिए न्यूक्लियर फैमिली में चेंज कर लेते हैं। कैपेसिटी टू स्पेंड, कुछ लोगों का खर्च करने या आय और विवेक का जो खर्च है उसके अनुसार भी परिवार टूट जाते हैं। थर्ड रीजन है वो है कंटिन्यूअस चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। कि त्योहारों के मनाने में जो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं उनके कारण भी जॉइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली में बदलती जा रही है। और इज अनदर मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली के फॉर्मेशन के लिए ये एक और मुख्य कारण है त्योहारों का सेलिब्रेशन करने का तरीका। फिर हमारे पास पॉइंट 2 आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड ए जॉइंट फैमिली। कि न्यूक्लियर फैमिली अर्थात एकल परिवार में और जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ भी हम इसको 2 पॉइंट में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इन ए न्यूक्लियर फैमिली देयर इज ओनली फादर एंड मदर एंड देयर चिल्ड्रेन। कि न्यूक्लियर फैमिली में केवल पिता, माता और उनके बच्चे ही रहते हैं। बट इन ए जॉइंट फैमिली, परंतु जॉइंट फैमिली में ऑल द मेंबर्स लाइक ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, अंकल एंड लिव विद देयर चिल्ड्रेन। परंतु जॉइंट फैमिली में है वो सभी परिवार के जो सदस्य होते हैं वो एक साथ रहते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये है। सेकंड है इन ए न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली मदर एंड फादर, बट इन ए जॉइंट फैमिली ऑल द मेंबर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रेन। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, जो बच्चों का अपब्रिंगिंग है, लालन पालन है, वो केवल फादर और मदर दोनों के द्वारा ही किया जाता है। परंतु जॉइंट फैमिली में उनका लालन पालन परिवार के सभी सदस्यों का उसमें योगदान होता है। तो ये इसके 2 अंतर हैं। फिर पॉइंट 3 है डिस्कशन के लिए, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हाट आर द चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। कि समय के साथ साथ फेस्टिवल जो त्योहार हैं उनके सेलिब्रेशन में किस प्रकार के परिवर्तन होते आ रहे हैं।
तो इसको हम 2 पॉइंट में इसका भी डिस्कस करेंगे इसको भी, कि अर्लियर इन जॉइंट फैमिलीज, इन प्राचीन समय में या पहले जॉइंट फैमिलीज में क्या होता था, मेंबर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स वर हायर एंड ऑल यूज टू सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर। क्या होता था कि जॉइंट फैमिली के सभी सदस्य हैं वो बहुत ही उनकी सोच अच्छी होती थी और वो जो फेस्टिवल होता था उसको एक साथ सेलिब्रेट करते थे। बट नाउ ए डेज लिमिटेड मेंबर्स इन द न्यूक्लियर फैमिलीज ओनली सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स। परंतु वर्तमान समय में जो एकल परिवार है उसके कुछ सदस्य ही हैं वो जो फेस्टिवल्स होते हैं उनका सेलिब्रेशन करते हैं। सेकंड है, नाउ ए डेज रिलेटिव्स कैन नॉट रेगुलरली विजिट अदर फैमिली मेंबर्स, कि इन दिनों जो रिलेटिव होते हैं, परिवार के जो संबंधी होते हैं, जैसे ताऊ ताई, चाचा चाची, फूफा फूफी, जो भी होते हैं रिलेटिव्स, वो अपने दूसरे परिवार से मिलने के लिए बहुत ही कम यात्रा करते हैं, विजिट करते हैं, वहाँ जाते हैं। तो इसका भी एक प्रमुख ये उद्देश्य है कि ये भी समय के साथ साथ चेंज होता रहे और सेलिब्रेशन करने के दौरान भी वो किसी एक दूसरे के पास नहीं जाते हैं, एक साथ सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो ये इस प्रकार के 2 रीजन हैं।